Guest of honor है Chief Secretary Siddharth Pawan Gopal Hope Into Action Foundation, PIA Foundation है ये, and Executive Director of PIA Foundation, Shri Johnson Topla is also here amongst us, and he's the brainchild behind the Ladakh chapter. Chief Director, the Chief Secretary of Ladakh, Dr. Pawan Gopal ji, thank you so much, sir, for spending time. A beautiful report, sir, for your honorable Governor, sir, and to the Chief Secretary, sir. यहाँ पे मैं अनुरोध करना चाहूँगी प्रेजेंट लद्दाख हिमालयन स्टोन आर्ट प्रिजर्वेशन खाते मतलब ये जो प्रोजेक्ट है खाते में जो हम शुरू करने जा रहे हैं स्टोन आर्ट प्रिजर्वेशन के लिए ये एक पहल है PIA फाउंडेशन की ओर से Parmanand Gyal ji, he is the president of Ladakh Himalayan Stone Art Preservation Khalsi. This is a beautiful stone art site. माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, PIA फाउंडेशन जो है पैन इंडिया ये काम कर रही है सर और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में ये सक्रिय है और लद्दाख में 2022 में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ PIA फाउंडेशन के श्री जॉनसन जी का लद्दाख में आना हुआ और उस सिलसिले में जब ये लेबरर्स की जब उनकी बात हुई जब कोविड का समय था तो ही सॉ द फ्लाइट ऑफ द लेबर्स और साथ ही साथ जब यामीरू में हमारे जो लेबर्स कॉन्सेंट्रेटेड है गाँव में गए तो वहाँ पे महिलाओं को उन्होंने देखा और उनके कार्य को देख के यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती जो महिलाओं को और सशक्त करे इस पर ध्यान दिया गया। तो इस तरीके से श्री जॉनसन जी ने यामीरू के महिलाओं की मदद के लिए क्योंकि वहाँ पे दूध का उत्पादन अच्छा हो रहा है वहाँ पे लालूमा डेयरी यूनिट करके ये बहनों मैं आज बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारे मुख्य अतिथि बहुत व्यस्ततम समय के बावजूद वो हमारे लिए थोड़ा वक्त दिए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि आपने ये समय दिया और डॉक्टर पवन कोतवाल सर आप भी समय दिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी सारे ऑफिशियल्स जो आपने समय दिया और गांव से जो नुब्रा से खालसी से गया मेरू क्षेत्र से बहुत सारे क्षेत्र से हमारे गांव की महिलाएं हमारे गांव के लीडर्स जो यहाँ आए हुए हैं आप सबों का भी स्वागत है। और जैसे बता रही थी मैं 2000 कोविड के समय में मैं आया था सर यहाँ पे क्योंकि झारखंड का मेरा निवास झारखंड का है और झारखंड से लगभग हर साल 25-30 हज़ार मजदूर यहाँ आते थे। कोरोना के समय पे यहाँ पे फंस गए थे क्योंकि जितना भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रोड में जो बनाते हैं झारखंड के हैं और पहला फ्लाइट वहाँ की सरकार ने यहाँ के मजदूरों को लेने के लिए किया था बहुत अंदर से ढूंढ करके क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी। तब एज ए गवर्नमेंट डेलीगेट मुझे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने यहाँ भेजा कि वहाँ मजदूरों की क्या स्थिति है यहाँ की गवर्नमेंट के साथ में कैसे मिलके काम कर सकते हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट काम करें और आगे बढ़े। तो इसी चक्कर में हम काफ़ी सारे गांव भी मुझे घूमने को मिला था जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ काम किया जा सकता है लाइवलीहुड्स पे क्लाइमेट अवेयरनेस पे बहुत सारे मुद्दों को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था 2022 में और मैं ये कहना बहुत खुशी होती है कि यहाँ की डेवलपमेंट एजेंडा जो है यहाँ के लोगों का है यहाँ के एस्पिरेशंस जो विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना है नेशन बिल्डिंग का जो हमारी परिकल्पना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उस पर हम सभी मिले हुए हैं और उसके साथ में हाथ जब हम बटाएंगे तो हमारा गांव हमारा देश विकास होगा और उसी सपने के साथ में हम लोग यहाँ पे उतरे। सर ये कुछ दिन पहले भी एक ऐसा ही प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कहिए या कुछ कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो भारत के रूरल एरियाज़ में जाके लोगों से मिलके जो है एक काम कर रहे हैं उनका स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वो अपना लाइवलीहुड जो है वो एक सस्टेनेबल तरीके से जो है वो कमा सकें और वो जो विकसित भारत का जो एक जर्नी है उसमें वो एक अपना रोल जो है वो निभा सके।
और सशक्त हों, भारत एक सशक्त भारत बने। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक जब हम 100 साल अपने आज़ादी के मना रहे होंगे तो हम एक विकसित भारत बने। हमारा सर ये अनुभव रहा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो अप्रोच इन फाउंडेशंस की या ऑर्गेनाइजेशंस की रहती है, जो कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी के लोगों से मिल के उनकी स्किल्स का जो स्किल सेट उनके पास है उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी नीड्स को स्टडी करते हैं और फिर डिज़ाइन करते हैं कि कैसे उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाए, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जब इन्वॉल्वमेंट लोगों का अपनी बेहतरी में होता है तो वो सस्टेनेबल होता है। तो इनका जो रोल यहाँ बहुत सारी शुरू से ही ट्रेडिशन रहा है लद्दाख में कि बहुत सारे जो NGOs हैं वो यहाँ काम करते हैं। और ख़ासकर ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं इसमें जो HDFC का भी जो सपोर्ट है, बिकॉज़ पहला वाला जो फंक्शन था उसमें भी HDFC का ही सपोर्ट रहा था। तो ये एक ऐसा बैंक मैं देख रहा हूँ जो कि बहुत खुले दिल से लद्दाख में जो है वो ऐसे इनिशिएटिव्स को फिनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें एक जो प्रोजेक्ट है सर खलसी का, उसके बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज में आया कि यहाँ पे ऐसे एक ग्रुप है यूथ का, लोगों का, जो कि स्टोन कार्विंग करते हैं। और स्टोन कार्विंग करते हैं जो उनके पास टूल्स या जो स्किल सेट उनके पास ट्रेडिशनल है। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये स्टोन पे कार्विंग करते हैं उसमें कुछ रिलीजियस हिम्स होते हैं जो कि लोगों को अलग अलग फंक्शंस में, जो जिसे हम कहते हैं राइट्स ऑफ पैसेज फंक्शंस होते हैं, उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। या मानिए वॉल है, उस पर भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अवेलेबल होने चाहिए। ये यहाँ के कल्चर का एक पार्ट है। लेकिन ये जो स्किल है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी अगर हम इनको सपोर्ट ना करें इक्विपमेंट से और दूसरा जगह दे के, कोई वर्किंग प्लेस दे के, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। दूल्हे आदाब, मेरे लिए बड़ा हर्ष का समय है कि आप सभी की उपस्थिति में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। आज ये भी अत्यंत खुशी के पल हैं कि खलसे और न्योब्रा के प्रिजर्विंग हेरिटेज प्रमोटिंग लाइवलीहुड्स नामक जो महत्वपूर्ण जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। उसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये पहल न केवल सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने का एक अवसर है, बल्कि ये हमारे जो शिल्पकार हैं, जो हमारे किसान हैं, स्थानीय समुदाय के लोग हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी आजीविका है जो उसको सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा कदम है। लद्दाख अपनी अनूठी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए जाना जाता है। इसके लिए विश्व में प्रसिद्ध भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को किस प्रकार से बचा करके रखते हैं। तो उस तरफ मुझे लगता है कि हमारी फिया फाउंडेशन के माध्यम से, HDFC बैंक के माध्यम से और स्थानीय जो हमारे समूह हैं उनके द्वारा एक अच्छा काम किया जा रहा है। आने वाली जो हमारी विरासत है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हम उसके बारे में जानें। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा जो कला है उसको किस प्रकार से जीवित रखें। हमारा हस्तशिल्प जो अभी डॉक्टर पवन कोतवाल जी ने बताया कि बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सबसे आगे हैं, सबसे बेहतर हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का मुझे लगता है कि योगदान बहुत ज़रूरी है। ये आजीविका तो प्रदान करेगा ही, लेकिन ये एक अच्छा कदम होगा लद्दाख की सभ्यता संस्कृति को बचाने का। मैं HDFC बैंक और फिया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो साझेदारी है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका ये साझा जो प्रयास है ये दर्शाता है कि जब सरकारी और निजी क्षेत्र जो मिलकर के काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम बहुत सकारात्मक और टिकाऊ और लंबे समय तक चलते हैं।
ये जो पहल है हमारे लिए एक प्रेरणा है, कैसे हम अपने जो परंपरागत ज्ञान और जो आधुनिक तकनीक है उसको आगे बढ़ा पाएँ, सामाजिक और आर्थिक विकास को ये सुनिश्चित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लद्दाख का ये जो यूटी प्रशासन है उसकी हमेशा से प्राथमिकता है कि हम स्थानीय जो समुदाय हैं उनको जीवन स्तर को सुधारने के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुधारने के लिए सुरक्षित किस प्रकार से कर सकें, उसके लिए प्रयास करते रहें। इस दिशा में हम लगातार यहाँ की जो नीतियाँ हैं उसको लागू करते हैं ताकि हमारी ये जो परियोजनाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हों, प्रभावी हों और स्थायी हों। प्रिजर्विंग हेरिटेज, प्रमोटिंग लाइवलीहुड जैसी पहलों के माध्यम से प्रशासन न केवल संसाधनों और अवसरों को मुहैया कराता है बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो आजीविका है, दोनों ही साथ साथ में विकसित हों। आज के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ सेक्रेटरी सर डॉक्टर पावन कोतवाल सर का, जिन्होंने हमें स्टोन कार्विंग और प्रोजेक्ट्स को हमने सराहा, हमारे काम को सराहा और हमें और आश्वासन दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे संस्थाओं को आगे कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू सर। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ HDFC बैंक, HDFC परिवर्तन को, जिनकी आर्थिक मदद से फिया फाउंडेशन लोगों के घरों में परिवर्तन ला रहे हैं लद्दाख। और आज की मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के गेस्ट लिस्ट में मिसेस प्रभा मैम, श्री रुद्रा गोद सर, श्री मोजेस कुंजन सर और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल। 1 2 3 1 more 1 2 3 1 more 1 2 3 yes tamil dine nija khalse pa manlo mongko na parimane chawano kala Kasakangrup tringi ka elji nija siwa za poksi monen chino Juli Kangrup Tiningira Tega two Zinchan Booking State Naji interview Najas Piaju Tine Diring Naja Khalse especially Diring Naja Ika Dragon Hotel Naja Khalse Tine Stone Carving Society Naja Mingna Ika Bote Hyong Sinju Tine Naja Khalse Manas Nganme Kache Doptok Sigi Soken Duk Sinokju Tine Daksang Ajas Dunlang Tine Najas Man Mangko Tokcha Singaja Rewa Purinju Tine Ngata UT government Naja Ika Khonis Naja Yang ngaji spospaya sekali per tini ngaja saman citong salju tini ngaja daptok sigi gen la tini ngaja isan takpo tokcha si ngaja sundu zadinju tini taksangas mangping wiju tini ngaji ka panmai ka ngaji stone carving tini ka parjitin juksinju tini ka panma le tabi sinjua pulen jule ka nguruble tini tini ngaja dicam nurwa toksi ge na spospaya ke salcha sbia ngata adi ka UT government is boss khyose ka exam program gespa zadugle tini teong la ngaja thubje 6 junle tene mangpek ke jucha siang minak tene maner dopchok pucham chik khakchan injer khan bota jikten langone nincha duk te phya khena ngata sang chana khure di dopchok so mana yaske chucha so khakchan samara mul sab tiwa chunji ngata daksa nija bazar ite ka chono pala jaga yang nija yang pema chokchi na sa dugyo da ta daksa ata chief secretary service ngacha khena jungna sakya chiksa le de ka tene nang chik sik se tangcha si charji yor le te oda nangmo chokchi dupcha se rewai nong le mul sab सर ड्रीम अचीव प्रोग्राम में बहुत बड़ा मेजर दो अभी हमारा प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन था, एक नुब्रा से रिलेटेड चिकपू ngasi खालसेन है साना ये फिया फाउंडेशन इज कई सालों से लद्दाख है लास्ट बाहरी इंजॉय चिक ज़रूर नहीं, लेकिन लद्दाख है कई साल से 2-3 साल से काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट का लास्ट और इन फ्यूचर ngachis लास्ट चुचा साइन कि दाक्सा ngasi प्रोजेक्ट हिमालय जो कि गैमीरू से लेकर राइट फ्रॉम आपका ठीक से खरू ब्लॉक चुशोद ब्लॉक दोन समय ngachis लवली होते हैं, खासकर
एग्री एंड मिल्क चैन इकेंगा चे लेट्स शोस इन दाखसंग आची इन फ्यूचर दो प्रोग्राम यंग जो आज ऑनरेबल एलजी स्कुंदू ने मुबारक हाथों से जो इनॉग्रेशन हुआ है तो उसका भी बहुत बड़ा लाइवलीहुड से मतलब रिलेटेड हो गया चिकपू नुब्रा नहीं सर चिकपू खालसे ब्लॉक में इन फ्यूचर यंग काफ़ी प्रोजेक्ट होंगे एचडीएफसी परिवर्तन इज सपोर्ट चोजन फाइनेंशियल थैंक यू सर